अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मैटर अराउंड अस। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या है? मादा, जिसको हम आम उर्दू ज़बान में कहते हैं। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ जो कि स्पेस रखती है, मास रखती है, उसको हम कहेंगे ये मैटर है। फॉर एग्जाम्पल क्लाउड्स, बादल, मट्टी, हवा, वुड, स्टार्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या हैं? मैटर में एग्जाम्पल्स में आ जाती हैं। एवरीथिंग, हर चीज़ इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मैटर। जो इंडियन फिलोसफर्स हैं ना, उनका ये कंसेप्ट है कि जो है ना, ये मैटर है, ये 5 बेसिक चीज़ों से मिलके बना हुआ है। हवा से, अर्थ से, और फायर से, स्काई से, और वाटर से। तो उसको उन्होंने कुछ 5 तत्वा का नाम भी दिया था। लेकिन जो मॉडर्न साइंटिस्ट है ना, उन्होंने इसको 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया है, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में और दूसरी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, द फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है वो डिपेंड करती है इसकी कुछ करैक्टर्स पे। लाइक जो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। द पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इनके दरमियान में जो है वो स्पेस होती है, मतलब टाइटली बाउंड नहीं होते। द पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, और ये मुसलसल हरकत में रहते हैं, मतलब मुसलसल ये मोशन में रहते हैं। द पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कशिश होती है, एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है? ऐसी एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन की वजह से आती है, उसको हम कहते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी है। दी काइनेटिक एनर्जी इज़ द एनर्जी दैट इज़ प्रोसेस्ड ड्यू टू इट्स मोशन। अच्छा, आगे पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस करते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, और उनकी जो एनर्जी होती है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। ये देखें, जैसे ये इन्होंने नीचे ब्लॉक में दिखाया कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मोशन में हैं। पहले वो स्लोली मूव कर रहे हैं, जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है उनकी स्पीड भी इंक्रीज़ हो जाती है। इंक्रीज इन टेम्परेचर लेड्स टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिफ्यूजन, द स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है कि मिक्सिंग जो होती है पार्टिकल्स की 2 टाइप्स के मैटर की, उनको हम कहते हैं डिफ्यूजन। व्हेन देयर इज राइज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हीट बढ़ती है, तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे कि आगे एग्जांपल दी गई हैं, अरोमा ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, मतलब गरम गरम फूड में से जो एक वो भाप सी निकल रही होती है। स्मेल ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक्स, फ्रेगनेंस ऑफ परफ्यूम, ये सारी इसमें डिफ्यूजन की एग्जांपल्स आ जाती हैं। Intermolecular forces, the particles of matter have force acting between them, which is called intermolecular force of attraction. जो पार्टिकल्स होते हैं इनके दरमियान में एक फोर्स होती है, मतलब पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो होते हैं उनके दरमियान में एक फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो इनको जो द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, उनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है और उनको जोड़े रखती है। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन वेरी फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर, लेकिन ये इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एक तरह से दूसरे तरह के मैटर्स के मतलब वेरी करती रहती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है, मतलब ये क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो एक दूसरे को, एक मोलिक्यूल को दूसरे से जोड़े रखती है। नेक्स्ट हमारा है स्टेट ऑफ मैटर। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, ये 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, हमें सबको पता है वो स्टेट्स कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। दिस स्टेट अराइज ड्यू टू वेरिएशन इन करैक्टर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ये इनकी जो करैक्टर्स होती हैं, वेरिएशंस होती हैं मैटर में, उसकी बेस पे इनकी स्टेट्स हैं। लाइक सॉलिड जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड जो होता है वो लेस लाइटली पैक्ड होते हैं, और गैसेस जो होती हैं वो फ्रीली मूव करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड की प्रॉपर्टीज। द मॉलिक्यूल्स आर वेरी टाइटली पैक्ड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन इज वेरी हाई इन सॉलिड। पहले इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। दूसरा ये कि इनके इनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं।
सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। इनकी जो सॉलिड्स की जो शेप होती है वो फिक्स मतलब होती है, मतलब किस शेप में हमें पता लग रहा होता है। इनकी बाउंड्रीज होती हैं, इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप एंड साइज अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन देम, दैट्स वाई दे आर रिजिड एंड हार्ड। मतलब इनकी जो है इनमें टेंडेंसी होती है कि वो अपनी शेप और साइज़ को मेंटेन कर सके तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट ना करे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज निग्लाइजेबल एंड प्रोसेस लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ये इतनी ज़्यादा मोशन नहीं करते जो सॉलिड्स होते हैं, तो इसलिए इनमें काइनेटिक एनर्जी कम होती है। सॉलिड प्रोसेस हाई डेंसिटी, इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन सॉलिड इज निग्लाइजेबल, मतलब इनमें रेट ऑफ डिफ्यूजन बहुत कम होता है। सॉलिड्स आर निग्लिजिबल, कंप्रेसेबल, और ये इतने कंप्रेसेबल भी नहीं होते। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड लिक्विड्स की। द मॉलिक्यूल्स आर लूजली अरेंज, ये थोड़े से सॉलिड की निस्बत कम मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं। और ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ फ्रैक्शन इज लेस इन लिक्विड्स दैन सॉलिड। वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई कि इनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो सॉलिड के मुकाबले कम होती हैं। लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप बट द शेप ऑफ कंटेनर इन विच दे आर केप्ट एंड हैव इट फुल। मतलब जो लिक्विड्स हैं इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती हमारे पास, इनको हम जिस शेप में भी चाहें उस पर कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जिस तरह के कंटेनर में डालेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे। लाइक अगर हम लिक्विड की बात करें तो आप ऑयल को जिस तरह के कोई कंटेनर बोतल में डालेंगे वो उसी की शेप ले लेगा। तो इनकी मतलब कोई फिक्स शेप नहीं होती। दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो एंड ऑल्सो कॉल्ड फ्लूइड्स, इनमें टेंडेंसी होती है कि ये फ्लो कर सकते हैं, उनको इसीलिए फ्लूइड्स भी कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज हायर एंड प्रोसेस हायर काइनेटिक एनर्जी, जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की वो इनमें ज़्यादा होती है, इसलिए इनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। क्योंकि आपको पता है लिक्विड फ्लो करता है। इनकी डेंसिटीज़ जो हैं वो कम होती हैं जबकि सॉलिड्स की ज़्यादा होती है, हमने पहले पढ़ा। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज़ हायर इन लिक्विड दैन डैट ऑफ सॉलिड्स। हमें पता है सॉलिड्स में ना इतनी ज़्यादा डिफ्यूजन नहीं होती, लेकिन लिक्विड में रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा होता है। आपने देखा है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी सिजलिंग फूड की, मतलब गरम गरम फूड के ऊपर से बन के अगर पानी अगर आप लिक्विड है उसको बॉईल करेंगे तो उसके ऊपर से डिफ्यूजन का प्रोसेस हो रहा होता है, भाप बन के वो उड़ रहा होता है। लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसेबल, ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसेबल होते हैं। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास गैसीज स्टेट। द प्रॉपर्टीज ऑफ गैसीज स्टेट्स आर, इसमें सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि दी मॉलिक्यूल्स आर वेरी लूजली पैक्ड एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ और अट्रैक्शन इज लीस्ट इन गैसेज। सबसे पहले कि ये बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं और इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो बहुत ही कम होती हैं। गैसेस डू नॉट हैव फिक्स शेप, इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती। ये वो जिस कंटेनर में इनको जैसे मैंने पहले बताया डाला जाता है ये जो गैसेस हैं इनका मतलब उसका मतलब बस वो इनकी है शेप है। और ये क्या डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, इनका कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता। इनमें जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है, इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इज हाईएस्ट इन गैसेज एंड प्रोसेस हाई कनेक्टिव एनर्जी। हमें पता है गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत जल्दी मूव करते हैं और इनमें कनेक्टिव एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इतने ज़्यादा टाइटली पैक नहीं होते, तो इनके दरमियान फ्री स्पेस बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। गैसेज प्रोसेस लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी कम होती है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाईएस्ट इन गैसेज, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का रेट हाई जो होता है वो गैसेज में ही होता है। गैसेज आर ऑल्सो हाईली कंप्रेसेबल, और ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसेबल भी होती हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास एक उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेट ऑफ मैटर में कि लाइक सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसी स्टेट का डिफरेंस दिया हुआ है, इसको भी हम व्यू कर लेते हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं शेप की। जो सॉलिड है दे हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, और लिक्विड दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। फ्लूइड अचीव द स्टेट ऑफ वेसल वेयर दे आर केप्ट, वही बात कि जिस चीज़ में हम लिक्विड को डालते हैं ये उसी की ही शेप अटेन कर लेता है, और गैसेस की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। रिजिडिटी की बात करें तो सॉलिड स्टेट जो है वो हाईली रिजिड है, लिक्विड स्टेट जो है वो लेस रिजिड है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, और जो गैसेस स्टेट है ये रिजिड नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो सॉलिड में नहीं होती है, लिक्विड की लो होती है, और जबकि गैसेस की बहुत ज़्यादा हाई होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो जो सॉलिड स्टेट है ये फ़्लो नहीं करते, जो लिक्विड हैं ये फ़्लो करते हैं हायर लेवल टू लो लेवल, और जो गैसेस स्टेट हैं ये फ़्लो करती हैं फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलिंग अ गैस कंटेनर, तो सॉलिड स्टेट डू नॉट नीड अ कंटेनर टू कंटेन दैम, मतलब इनके लिए कंटेनर की ज़रूरत नहीं होती, इनकी सॉलिड्स की अपनी ही एक शेप होती है। और लिक्विड की बात करें तो इनके लिए हमें कंटेनर की ज़रूरत होती है।
इनको मतलब एक जिसमें हम रख सकें। और गैसेस के लिए नीड अ कंटेनर टू कंटेन दैम। गैसेस फिल अ कंटेनर कम्प्लीटली, मतलब वो पूरे कंटेनर को फिल कर देती हैं क्योंकि इनकी कोई फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं ना होता, ये फैल जाती हैं। काइनेटिक एनर्जी जो है सॉलिड की बहुत कम होती है। फ्लूइड्स है बहुत मोर विटिलिटी देन सॉलिड बट एज मच एज गैसेस, और इनमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, गैसेस में सबसे ज़्यादा होती है। डेंसिटी जो है सॉलिड की बहुत हाई होती है। लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सॉलिड की निस्बत कम होती है लेकिन गैसेस से ज़्यादा होती है, और जो गैसेस हैं इनकी लोएस्ट डेंसिटी होती है। कैन मैटर चेंज इट स्टेट? जी, तो क्या मैटर अपनी चेंज को स्टेट को चेंज करता है? मैटर कैन बी चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जी, मैटर को हम किसी एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। पहला है टेम्परेचर और दूसरा है प्रेशर। यानी हम टेम्परेचर और प्रेशर को आगे पीछे करके इंक्रीज या डिक्रीज करके मैटर को किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक टेम्परेचर, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दें तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आ लिक्विड चेंज इनटू गैसेस बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, और अगर हम उससे भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे तो जो लिक्विड है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो गैस है, अगर हम गैस चेंज इनटू लिक्विड बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, अगर हम गैस का टेम्परेचर कम कर देंगे तो जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। और जो लिक्विड है चेंज इनटू सॉलिड बाय डिक्रीजिंग इन टेम्परेचर, मतलब अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो जो लिक्विड है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह इन पे प्रेशर का भी देख लेते हैं। जो सॉलिड है ना, इनके ऊपर प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं होता। क्यों? वो सॉलिड है, उसके ऊपर आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर लें उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिक्विड जो है इनके ऊपर भी प्रेशर का कोई फैक्टर नहीं होता। लेकिन जो गैसेज हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर, मतलब जो वॉल्यूम होता है गैस का वो डिक्रीज हो जाता है अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें। लेकिन जो लिक्विड हैं उनके ऊपर कोई प्रेशर का और सॉलिड पे कोई फैक्टर नहीं होता। तो जी, ये था कि हम चेंज कर सकते हैं कि नहीं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम सॉलिड टू लिक्विड करें तो वो प्रोसेस क्या है। जी, सॉलिड टू लिक्विड ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज। जैसे ही हम सॉलिड के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है, हमें पता वो सॉलिड्स की तो कम होती है, लेकिन जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स आर स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट स्पीड, तो वो ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ ट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, तो जो हम एनर्जी दे रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें डेवलप हो जाएगी और वो अपनी जो फिक्स पोजीशन है ना वो उसको छोड़ के आगे स्टार्ट कर देंगे मूविंग फ्रीली, मतलब वो मूव फ्री करना स्टार्ट कर देंगे। और एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन द सॉलिड मेल्ट्स, जब सॉलिड मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। The temperature at which solid melt to become a liquid is called at atmospheric pressure is called melting point। ऐसी स्टेज जिसपे जो सॉलिड है वो मेल्ट होके वो पिघल के कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, प्रेशर जो हो वो एटमॉस्फेरिक ही हो, तो ऐसी स्टेज को हम कहते हैं ये उसका मेल्टिंग पॉइंट है। जो मेल्टिंग पॉइंट है आइस का वो 273.16 केल्विन और 0 सेल्सियस होता है। मतलब सेल्सियस में वो 0 होता है और केल्विन में 273 होता है। और जो ये प्रोसेस होता है चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इसको हम या फिर फ्यूजन कहते हैं या फिर मेल्टिंग कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कैसे कन्वर्ट होता है। टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स जो हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है, वो अपनी जगह छोड़ के आगे मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं। लिक्विड टू गैस, व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर। आपने देखा होगा जब हम पानी को अगर बॉयल करने के लिए रख दें सिलेंडर के ऊपर तो वो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता अगर हम गैस को बंद नहीं करेंगे, सिलेंडर को ऑफ नहीं करेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी जो है बहारात बन के वो वेपोरेट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम हीट एनर्जी जो होती है वाटर को देते हैं, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग फास्टर, तो वही बात कि पार्टिकल्स की मूवमेंट की जो स्पीड होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक सर्टेन टेम्परेचर
पे आके अ पॉइंट इज रीच व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ऑफ इन ईच अदर एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसेस। तो उस टेम्परेचर पे वो क्या करता है, स्टार्ट हो जाता है कन्वर्ट होना गैसेस में। एट दिस टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट बॉयल होना शुरू हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जो जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर का है वो केल्विन में होता है 373 केल्विन, और अगर हम सेल्सियस में बात करें तो वो होता है 100 सेल्सियस। Boiling is a bulk phenomenon. Particles from bulk of liquid gain enough energy to change into vapor state. Therefore, the process of conversion of liquid state into gaseous state is known as vaporization or boiling. क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिनोमेना होता है तो इसलिए इस प्रोसेस को हम मतलब वो एक स्टेट लिक्विड जो है वो बॉयल होकर स्टार्ट शुरू हो जाता है और ना गैसियस स्टेट में, तो इसको प्रोसेस को हम वेपराइजेशन यानी कि वो वेपर्स की फॉर्म में गैस बनती है ना, तो उसको वेपराइजेशन या बॉइलिंग भी कहते हैं। गैसेस लिक्विड कंडेंसेशन, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन, मतलब जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। फॉर इंस्टेंस, pressure of water droplet on the surface of glass containing cold water become the water vapor present in air come in contact with cold glass of water, it lose its energy and condense to liquid state। वो कहते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर जो वाटर के ड्रॉपलेट होते हैं, जैसे कि सरफेस ऑफ ग्लास के ऊपर जो ठंडा पानी हो जिसमें, तो जो वो वाटर वेपर्स होते हैं वो जब एयर के साथ कांटेक्ट करते हैं विद द कोल्ड वाटर ऑफ ग्लास, मतलब जो पानी ठंडा ग्लास में है तो वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देते हैं और कंडेंस होकर वो चेंज हो जाते हैं लिक्विड स्टेट में। लिक्विड टू सॉलिड फ्रीजिंग, द फिनोमेना ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग। मतलब इस प्रोसेस को हम सॉलिडिफिकेशन यानी जैसे कि वाटर से आइस का बनना इसकी फेमस एग्जांपल है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बिकम सॉलिड एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड जो लिक्विड है हमारे पास वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, वो इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है। ये नीचे उन्होंने एग्जाम्पल भी वही दी हुई है, प्योर वाटर का आइस में कन्वर्ट होना। सॉलिड गैस, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। आ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस, मतलब किसी स्टेट का चेंज हो जाना सॉलिड से गैस में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विड में उसको चेंज ना किए बगैर सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना हमारा प्रोसेस है जो उसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। सब्सटेंस दैट सब्लाइम आर अमोनियम क्लोराइड, हेफर। आ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग into liquid state is called डिपोजिशन और रिवर्स सब्लिमेशन। अगर हम गैस को डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में तो वो उसका रिवर्स हो जाएगा, उसको हम डिपोजिशन कहते हैं। आगे ये एक फ्लो चार्ट दिया गया है इंटरकन्वेंशन ऑफ स्टेट ऑफ सॉलिड मैटर्स के नाम से, कि जैसे मतलब सॉलिड्स हैं वो लिक्विड और गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं किन किन प्रोसेस के ज़रिए और उसका रिवर्स प्रोसेस कैसे हो रहा है। कन्वेंशन ऑफ ड्राई आइस, मतलब ड्राई आइस CO2। Pressure can be used to change the state of matter. Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. अगर हम प्रेशर को अप्लाई करें और टेम्परेचर को रिड्यूस कर दें तो वो लिक्विफाई कर सकते हैं गैसेस को, जैसे कि है कन्वेंशन ऑफ ड्राई आइस CO2। ड्राई आइस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। Solid CO2 get converted directly to solid state on decrease of temperature to 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. ड्राई आइस को अगर हम हाई प्रेशर के अंदर स्टोर करें तो जो सॉलिड CO2 है ना वो कन्वर्ट हो जाएगी गैसेस स्टेट में अगर हम प्रेशर को कन्वर्ट कर दें, तो इसलिए हम जो CO2 है उसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। Latent heat of fusion. The word latent means hidden. The amount of energy that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. वो एनर्जी जो हमें चाहिए होती है 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट करने में लिक्विड में उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बुनियाद पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट किसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So particle in water at 0 Celsius have more energy as compared to particle in ice at same temperature because the heat get up in changing the state by overcoming force of traction between particles। कहते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं पानी के उनमें ज़्यादा एनर्जी होती है इस टेम्परेचर पे बानिस्बत
आइस के, क्योंकि उनको पहले चेंज करनी होती है हमें फॉर्म, तो उसके लिए ज़्यादा फिर एनर्जी की ज़रूरत होती है, उनकी फोर्स ऑफ ट्रैक्शन पहले डेवलप करनी पड़ती है पार्टिकल्स में। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस at atmospheric pressure at its boiling point is known as latent heat of vaporization। जो 1 kg एनर्जी हमें चाहिए होती है लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए, वो होती है latent heat of vaporization। So particle in water at 100 Celsius have more energy as compared to particle in ice at same temperature because this heat get up in energy, changing the state by overcoming force of traction between the particles। Evaporation, the phenomena of changing of liquid into vapors at in any temperature below its boiling point is called evaporation। ऐसा फिनोमेना जिसमें हम लिक्विड को कन्वर्ट करते हैं वेपर्स में उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पर, उसको हम कहते हैं evaporation। फैक्टर अफेक्टिंग evaporation, an increase in surface area, an increase in temperature, increase in humidity, increase in wind speed, ये सारे फैक्टर्स जो evaporation पे इफेक्ट करते हैं। Increase in surface area, evaporation is a surface phenomena, if the surface area is increased the rate of evaporation increase। For example, putting clothes for dry up, we speed them out। मतलब अगर हम जैसे कि सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी हमारे पास ज़्यादा होगा। उनकी एग्जांपल यहाँ पे हम वेट क्लोथ से समझ लेते हैं कि अगर हम कपड़ों को थोड़ी जगह पे सुखाने के लिए डालेंगे तो इतनी जल्दी नहीं सूखेंगे, लेकिन अगर हम उनका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो वो जल्दी ड्राई हो जाएंगे। Increase in temperature, with the increase of temperature the water molecules move rapidly when the water is heated। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा स्पीड रैपिडली मूव करते हैं, और वाटर को जब हम हीट करते हैं दिस मेक द मॉलिक्यूल्स स्कैप फास्टर, तो वो क्या करता है मॉलिक्यूल्स को स्पीड अप करता है कि वो ज़्यादा जल्दी स्कैप हो सकें। हायर टेम्परेचर लेड टू इंक्रीज इन वेपराइजेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल गेट काइनेटिक एनर्जी टू कन्वर्ट इन वेपर्स। यानी कि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल स्पीडली वेपराइज होंगे, तो इस तरह ये भी फैक्टर वेपरेशन में हेल्प करता है। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी वो वाला अमाउंट होती है वाटर की जो एयर में होती है। द एयर अराउंड अस कैन नॉट होल्ड मोर देन डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई द रेट ऑफ वेपरेशन डिक्रीज। अगर मतलब हवा में जो पानी की मिकदार पहले से ज़्यादा होगी तो वेपरेशन का रेट डिक्रीज हो जाएगा। Increase in wind speed, when the increase in wind speed the particles of vapor move faster decreasing the amount of vapor in the surrounding। मतलब अगर हम ने पंखे के नीचे कोई चीज़ रखी है तो वो जारी बात उसमें से जल्दी पानी वेपोरेट हो जाएगा, इसीलिए जब हम नहा के बाहर आते हैं तो हमें जो होता है फ़ैन के नीचे आए तो हमें कूलिंग इफेक्ट होता है, क्योंकि वो वेपोरेशन हो रही होती है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है। हाउ वेपोरेशन काज कूलिंग, वही बात। In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particle of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation. The absorption of energy from surrounding make the surrounding cold। मतलब जो evaporation में एनर्जी लूज हो रही होती है ना उसको पूरा करने के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, और इसी वजह से वो अराउंड का जो टेम्परेचर होता है वो कूल हो जाता है। When acetone get poured on plum, जब हम एसीटोन को अपनी हथेली पे डालते हैं द पार्टिकल गेन एनर्जी फ्रॉम प्लम और सराउंडिंग एंड वेपोरेट काजिंग द प्लम टू फील कूल। तो वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं और उसको जल्दी वेपोरेट करने में मदद कर देते हैं और हमारे हाथ पे एक कूलिंग इफेक्ट आता है। when some people pour water on rooftop on a hot sunny day, people spring water on roof or open ground because the large latent heat of evaporation of water helps to cool the hot surface। जब आपने अक्सर देखा होगा लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा जब गर्मी तपिश होती है तो सड़क पर बाहर घर से बाहर वो पानी डाल देते हैं, मतलब पानी का छिड़काव करते हैं, किस लिए करते हैं कि वो मतलब जब एवेपोरेट होगा तो वो एक कूलिंग इफेक्ट देता है। Why to wear cotton clothes during summer? During summer, we prefer more because of mechanism of our body which keep us cool. In evaporation, the particle at the surface of liquid gain energy from surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy is absorbed from body, leaving the body cool. Cotton being a good absorber of water help in absorbing the sweat and exposing it to atmosphere for easy evaporation.
तो ये वजह है कि मतलब जो कॉटन है ना वो अच्छा एक अब्जॉर्बर होता है, तो वो वाटर को जल्दी अब्जॉर्व कर लेता है, इसलिए कहते हैं कि गर्मियों में कॉटन के कपड़े यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे वो थोड़ा सा जब स्वेट को अब्जॉर्व करता है तो वो हमें कूलिंग इफेक्ट भी देता है। प्लाज्मा, this state that is comprises of super energetic and excited particles is called plasma. It is considered as fourth state of matter. प्लाज्मा को हम जो है कुछ कंसीडर करते हैं कि ये चौथी स्टेट है मैटर की। पहली तीन सॉलिड, लिक्विड और गैस। द फ्लोरेसेंट ट्यूब्स एंड नियॉन बल्ब्स कंसिस्ट प्लाज्मा. Inside a fluorescence tube or neon bulb, the gas get ionized, get charged when electric energy flow through it. This creates the plasma glow inside. The sun and stars glow. सन जो सूरज जो है तारे हैं वो क्यों ग्लो करते हैं? प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम, क्योंकि उनमें प्लाज्मा होता है। द प्लाज्मा इनसाइड द स्टार्स गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। वो क्यों क्रिएट होता है? हाई टेम्परेचर की वजह से क्रिएट होता है। Bose-Einstein condensate. In 1920, Indian physicists had done some calculation based on fifth state of matter. उसने ना मतलब जो है एक फिफ्थ स्टेट जो मतलब उसने कहा था कि एक है मैटर की, उसके ऊपर कुछ कैलकुलेशंस की थी। दीज कैलकुलेशंस आर रिवाइज्ड बाय ग्रेट जर्मन साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिपीट किया था। ही प्रिडिक्ट दैट दे कैन बी न्यू इन स्टेट ऑफ मैटर। तो उसने मतलब कहा था एक नई चीज़ स्टेट है मैटर की। और इन 2001 in 2001 US receiving Nobel Prize in physics for achieving Bose-Einstein condensate, मतलब वो इसने एक ये स्टेट दी थी, is formed by cooling a gas of extremely low density. The Bose-Einstein condensate is formed by cooling a gas of extremely low density to super low temperature. तो इस तरह वो एक नई स्टेट का उसके बारे में बताया था। लेकिन जो मेन स्टेट्स है मैटर की हमारे पास वो तीन ही हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस ही। जी ये था आज का लेक्चर। आई होप यू लाइक माय वीडियोस. दिस lecture is very helpful to understand about matters, solid, liquid, gases, diffusion, evaporation, and all these processes which can have some similarities to matters topic. So please watch the full video for complete understanding, and if you like my video then please subscribe my channel.